देखो, परमेश्वर हर शाम को कितनी खूबसूरत बनाता है। ये मुझे उसके महान प्यार के बारे में बताती है, जो मेरे लिए है, तुम्हारे लिए है। परमेश्वर जिसने ये सब रचा है, मुझे शक है कि मुझे देखता होगा या मुझे जानता होगा। परमेश्वर शायद किसी पवित्र व्यक्ति को ही प्यार करेगा, लेकिन मुझ जैसी को नहीं। रिबका, अगर तुम मेरे साथ उन 3 सालों तक रहती जिनमें उसने हमें सिखाया। वो गुरु यीशु। सफीरा, हमें उसके बारे में बताओगी? हाँ, हमें अपनी कहानी सुनाओ ना। जरूर सुनाऊंगी। आओ। अच्छा, हमें शुरू से ही बताना होगा? जब तुम यीशु से मिली तब से? नहीं, हमें यीशु की कहानी को समझने के लिए शुरू से ही बताना होगा, जैसा कि पवित्र शास्त्र हमें बताता है। आरंभ में परमेश्वर ने पृथ्वी और उसके सारे वृक्षों, पशुओं, पक्षियों और समुद्र में रहने वाले प्राणियों की रचना की। मिट्टी से उसने पहले आदमी को बनाया और उसके मथुरे में जीवन का श्वास फूंका। पहला आदमी आदम कहलाया। परमेश्वर ने कहा, आदमी के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक योगी साथी बनाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने आदम की एक पसली ली और उससे उसने स्त्री की रचना की, जिसका नाम हवा था। उसे सिर से नहीं बनाया कि वो उस पर शासन करे, पैर से भी नहीं बनाया कि वो उसके द्वारा रौंदी जाए। उसकी बगल में से बनाया ताकि उसे सुरक्षा मिले, और दिल के पास से ताकि उसे प्यार मिले। प्रेम के परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करने के लिए और उसके साथ मिलजुल कर रहने के लिए बनाया। उसने उन्हें अपनी सारी सृष्टि पर शासन करने का अधिकार दिया। आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति में एक सुंदर बगीचे में रहते थे, जिसे परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था। उसका नाम था अदन। परमेश्वर उनके साथ बगीचे में घूमता था और बात करता था, और वहाँ कोई दुख नहीं था, सताव नहीं था और मृत्यु भी नहीं थी। लेकिन एक दिन शैतान ने हवा को बहकाया। उसने फल तोड़ा और एक टुकड़ा खाया। उसने उसका कुछ हिस्सा अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। आदम और हव्वा के आज्ञा तोड़ने के इस शर्मनाक काम से बगीचे की शांति भंग हो गई। स्त्री पुरुष के बीच का मेल और परमेश्वर और उनके बीच का मेल भी खत्म हो गया। आदमी को एक पीड़ादायक जीवन जीने का श्राप मिला, और स्त्री को संतान उत्पन्न करते समय की पीड़ा बढ़ने का और पति द्वारा शासित होने का श्राप मिला। लेकिन परमेश्वर ने एक वादा भी किया कि एक दिन स्त्री का वंश उसकी अपनी संतान का सिर कुचलेगी। पवित्र शास्त्र में दयालु परमेश्वर अपनी सृष्टि के साथ अपना मेल और आदर फिर से स्थापित करने की योजना के बारे में बताता है। उसने अपनी योजना का कुछ हिस्सा अब्राहम पर भी जाहिर किया। अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा किया और उसका आदर किया, और परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी और उसके द्वारा सारे राष्ट्रों के लोगों को भी आशीष दी।
परमेश्वर ने उसे समुद्र की रेत की तरह या आकाश की तारों की तरह अनगिनत वंश देने की प्रतिज्ञा की। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे अपना एक धर्मीदास होने का दर्जा दिया और उसे परमेश्वर का मित्र कहा। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। उसने अब्राहम से कहा कि अपने बेटे को लेकर उसके लिए बलि चढ़ाए। अब्राहम जानता था कि परमेश्वर ने उसे इस पुत्र के द्वारा बहुत बड़ा वंश देने की प्रतिज्ञा की है और इसी के द्वारा सारी जातियों को आशीष देगा। उसने फिर भी विश्वास किया और उसकी आज्ञा मानी। परमेश्वर ने पुकारा, अब्राहम, अब मैं जान गया हूँ कि तू मेरी आज्ञा मानता है और तूने अपने प्रिय पुत्र को भी मेरी खातिर नहीं रख छोड़ा। अब्राहम ने अपने पास एक मेढ़ा देखा तो अब्राहम ने परमेश्वर के लिए उसे अपने बेटे के बदले बलि चढ़ाया। परमेश्वर ने अब्राहम को उसके पुत्र के बदले जो मेढ़ा दिया था वो परमेश्वर की आने वाली महान योजना की एक झलक थी। ये योजना थी पाप के श्राप को और मृत्यु को नष्ट करने की और पुरुष और स्त्री का परमेश्वर के साथ मधुर संबंध पुनर्स्थापित करने की। पवित्र शास्त्र एक आने वाले के बारे में बताता है। वो समस्त संसार के पापों के लिए एक अंतिम बलिदान होगा। भविष्य वक्ताओं ने इस व्यक्ति को मसीह नाम दिया। उसका आना संसार के लिए एक बड़ी आशीष होगा और वो उद्धार करता, भविष्य वक्ता और राजा होगा। यशाया ने बताया कि मसीह जब आएगा तो क्या करेगा। परमेश्वर का अभिषिक्त गरीबों के लिए सुसमाचार, टूटे हुए दिलों के लिए चंगाई, गुलामों के लिए छुटकारा और कैदियों के लिए आजादी लाएगा और घोषणा करेगा कि समय आ गया है कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। एक गुरु इस संसार में था जिसका नाम यीशु था। क्या ये वही था जो सांप का सिर कुचलने के लिए, अंधकार से भरे संसार में उजाला फैलाने के लिए और हमारे श्राप को आशीषों में बदलने के लिए भेजा गया था? क्या ये वही प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह हो सकता है? क्या ये किसी को जो डरा हुआ है या लज्जित है या तुच्छ है उसे छुटकारा दे सकेगा? नासरत में एक युवती रहती थी जिसका विवाह यूसुफ नाम के एक व्यक्ति के साथ होना तय था। उसका नाम था मरियम। परमेश्वर तेरे साथ है और उसने तुझे बड़ी आशीष दी है। डर मत मरियम, परमेश्वर ने तुझ पर अनुग्रह किया है। तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। लेकिन मैं तो कुंवारी हूँ, ये कैसे हो सकता है? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। जो बच्चा तुझसे उत्पन्न होगा वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और देख, यहाँ तक कि तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं परमेश्वर की दासी हूँ, जैसा तूने कहा वैसा ही मेरे लिए हो। मरियम जल्दी से अपनी कुटुंबिनी इलिशिबा से मिलने गई। इलिशिबा, मरियम, बहन मरियम, ओ
लेकिन तुम सारी स्त्रियों में बहुत ही धन्य हो, और तुम्हारे गर्भ का बच्चा भी धन्य होगा। मेरे साथ ये महान बात क्यों हुई कि मेरे प्रभु की माँ मुझसे मिलने मेरे घर आई। जैसे ही मैंने तुम्हारा अभिवादन सुना, मेरे गर्भ का बच्चा खुशी से उछल पड़ा। मेरा हृदय प्रभु की बड़ाई करता है। मेरा प्राण मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर के कारण आनंदित है, क्योंकि उसने अपनी दासी को स्मरण किया। अब से सारे लोग मुझे धन्य कहेंगे। मरियम एलिशबा के साथ 3 महीने तक रही। जब यूसुफ को पता चला कि उसकी होने वाली पत्नी गर्भवती है, तो उसने उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। लेकिन परमेश्वर ने अपना एक दूत यूसुफ के स्वप्न में भेजा। तू मरियम को अपनी पत्नी के रूप में घर लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो एक पुत्र उत्पन्न करेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यूसुफ मरियम को अपनी पत्नी बना के अपने यहाँ ले आए। यीशु का जन्म बैतलहम में ऐसी जगह पर हुआ जहाँ जानवर रखी जाती थी, क्योंकि यूसुफ और मरियम के लिए उनके रिश्तेदारों की यहाँ भी जगह न थी। और स्वर्गदूतों के एक दल ने यीशु के जन्म की घोषणा की। जब उस बच्चे के खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया, जिसका अर्थ है परमेश्वर बचाता है। और मरियम और यूसुफ बच्चे को प्रभु को समर्पित करने के लिए आराधनालय में लाए। वहाँ शमौन नाम का एक नबी उन्हें मिला। ये बच्चा परमेश्वर का चुना हुआ है। ये तो बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। इससे बहुतों के भेद प्रकट हो जाएंगे। और अफसोस, एक तेज तलवार से तेरा प्राण भी आर पार छिद जाएगा। और जब मैंने उसकी कहानी सुनी, तो मैं जान गई कि यीशु एक सामान्य नबी से बढ़कर कुछ है। स्वर्गदूत का क्या मतलब था जब उसने यीशु का परम प्रधान का पुत्र कहा? निश्चय ही परमेश्वर का किसी स्त्री के साथ संबंध से तुम्हारा मतलब नहीं है। नहीं, याद रही, मरियम भी कुंवारी थी। यीशु का गर्भ में आना वास्तव में परमेश्वर की आत्मा द्वारा अद्भुत कार्य था। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। क्या तुम इस पर विश्वास नहीं करती? अपने अद्भुत तरीके के साथ उत्पन्न होने के कारण, हालांकि वो हमारी तुम्हारी जैसी स्त्री से उत्पन्न हुआ था, लेकिन वो कहीं अधिक था। अपने पापों से फिरो और बपतिस्मा लो, और परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। परमेश्वर ने स्वयं ही ये कहा जब एलिशबा का पुत्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्त्रियों और पुरुषों को यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा था। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो आ रहा है वह मुझसे बहुत महान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसकी जूतियों के बंद को खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और गेहूं को हत्थे में इकट्ठा करेगा। और पवित्र आत्मा यीशु पर एक कबूतर की तरह उतरा।
और स्वर्ग से एक आवाज आई और उसने कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। बपतिस्मे के बाद यीशु उस इलाके में घूमता रहा, लोगों को शिक्षा देता रहा और उसके संदेश उसके अधिकार को दृढ़ करते थे। क्या ये मरियम का पुत्र नहीं है? हाँ, वो है। चुप रहो। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है। उसने मुझे कैदियों को छुटकारे का संदेश देने के लिए और अंधों को दृष्टि देने के लिए भेजा है, कुचले हुओं का उत्थान करने के लिए और ये बताने के लिए कि परमेश्वर का अपने लोगों को बचाने का समय आ पहुंचा है। ये अच्छा बोलता है। शास्त्र का लेख आज सच्चा हुआ है, जैसा कि अभी तुमने सुना। शास्त्र सच्चा हुआ है, लेकिन केवल मसीह ही उसे पूरा कर सकता है। कैसे पता चलेगा? उसके शब्दों ने कईयों को सोचने पर मजबूर किया और उसके आश्चर्य करने से कई लोगों ने विश्वास किया। ये उसका है। वो उसे फिर से करने पर है। कौन है वो? ये वो गुरु है जो नासरत से आया है, यीशु। कैसी हो? ठीक हूँ। वापस जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। गुरु, उसे छोड़ दे। तुझे तो उसे देखकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाहिए। मरियम, तू हमसे क्या चाहता है, नासरत के यीशु? हम जानते हैं कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र। चुप रहो। दुष्ट आत्मा, इस औरत में से निकल जाओ। ये मर गई? उसने उसे मार डाला। ये उसे छूने जा रहा है। नहीं, एक पवित्र पुरुष को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मरियम, अब्राहम की बेटी। वो बिल्कुल ठीक है। वो जिंदा है। आश्चर्य है। कौन है यह आदमी? यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं भी उसकी सुनती हैं। ये तो आश्चर्य है। ये तो आश्चर्य है। ये कैसे हो सकता है? धन्यवाद। 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 उस दिन के बाद से मैं इसकी अनुयायी बनूंगी। परमेश्वर को जो अच्छा लगता मैं वही करूंगी। सालों तक मैं शर्मिंदगी में रही थी, लेकिन यीशु ने मुझे मेरा सम्मान लौटाया।
उसकी सामर्थ्य ने सब दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल दिया। हो, कितनी अच्छी हो सफीरा। डायना, तुमने यीशु की शिक्षा को सुना और उसके बहुत से आश्चर्य कर्मों को देखा। हाँ, तब तो तुम्हें पता ही होगा कि मैंने क्यों उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। और मैं ही अकेली नहीं थी, उसके चेले भी थे। शिमोन पतरस, बरतुलमई, मत्ती, यहूदा इस्करियोती और बाकी चेले और महिलाएं, सूसन, योआना, मैंने खुद और दूसरे भी हैं जिन्होंने अपने घराने समेत यीशु और उसके चेलों की मदद की। हम सब जो आशा करते थे, परमेश्वर ने आखिरकार उनके लिए मसीह को भेजा। हमें सचमुच एक मुक्तिदाता चाहिए था। रोम ने हम पर बहुत कठोरता से शासन किया। जो भी चीज हमें अच्छी लगती वे उसे ले लेते और जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास होता उस पर वे कर लगाते। हम भूखे थे, भौतिक और आत्मिक रूप से, और हमें कोई ऐसा चाहिए था जो हमें परमेश्वर की राह दिखाता। वर्षों की निराशा और संघर्ष के बाद हम में से कईयों ने तो आशा ही छोड़ दी थी। फिर भी यीशु ने जहाँ कहीं भी गया हमें आशा दी। वो कौन है? एक जवान लड़का, एक विधवा का इकलौता बेटा। जवान, उठ। हमारे बीच एक महान भविष्यवक्ता आया है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने आया है। धन्य हो तुम जो निर्धन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब शोक करते हो, क्योंकि शांति पाओगे। धन्य हो तुम जब लोग तुमसे घृणा करें, तुम्हें ठुकराएं, तुम्हारा अपमान करें और तुम्हें मनुष्य के पुत्र के कारण दुष्ट कहें। आनंदित और मगन होना, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। उनके पूर्वजों ने नबियों को ऐसे ही सताया था। 16, 17, 18, 19, 20 मेरे पास यही है। तुम्हारा क्या मतलब है कि यही? हाय तुम पर जो अब धनवान हो, तुम आराम की जिंदगी जी चुके। वह धनवान नहीं होना चाहता, जरूर पागल है। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि तुम रोओगे और विलाप करोगे। हाय तुम पर जब सब लोग तुम्हारे लिए अच्छा कहते हैं। उनके पूर्वजों ने भी झूठे नबियों के लिए ऐसा ही कहा था। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपने दुश्मनों से प्यार करो, बुरों के साथ भलाई करो, जो श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो, जो बदसलूकी करते हैं उनके लिए दुआ करो। अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसे दूसरा भी फेर दो। अगर कोई तुम्हारा चोगा ले ले तो उसे अपनी कमीज भी दे दो। जो भी तुमसे कुछ मांगता है उसे दे दो। अगर कोई तुमसे कुछ ले लेता है तो उसे फिर वापस मत मांगो। दूसरों के लिए वो करो जो तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए करें। अगर तुम उन्हीं से प्यार करते हो जो तुमसे करते हैं तो तुम्हें आशीष क्यों मिलेगी? क्योंकि पापी भी अपनों से प्यार करते हैं।
और अगर तुम जो तुम्हारा भला करते हैं उन्हीं का भला करते हो तो तुम्हें क्यों आशीष मिलेगी? पापी भी तो ऐसा ही करते हैं। वो उसे कैसे छू सकता है? वो इससे कैसे बात कर सकता है? खिलौना है। नहीं, अपने दुश्मनों से प्यार करो और उनका भला करो, किसी से कुछ वापसी की आशा मत करो और तब तुम्हें एक बड़ा इनाम मिलेगा, क्योंकि तुम परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे, क्योंकि वो दुष्टों और एहसान फरामोशों के लिए भी भला है। दयालु बनो जैसे कि तुम्हारा पिता दयालु है। यीशु हमें बचा। न्याय मत करो, तुम्हारा भी न्याय नहीं किया जाएगा। दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगेगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हमें अपनी राह पर चला प्रभु। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिससे तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अंधा कैसे अंधे को राह दिखा सकता है? अगर वो ऐसा करेगा तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। तू अपने भाई की आंख का तिनका तो देखता है, लेकिन तुझे अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखाई देता। हे गुरु, हमें रास्ता दिखा। हमें तेरी जरूरत है प्रभु। क्या ये धन्य है तेरी माँ जिसने तुझे पैदा किया और तुझे दूध पिलाया। क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते भी हैं। यीशु ने सिखाया कि परमेश्वर पापियों से दुश्मनों जैसा व्यवहार नहीं करता कि उन्हें नष्ट कर दिया जाए, लेकिन उन्हें खोई हुई भेड़ के समान समझता है और अपने गले में शामिल करने के लिए ढूंढता है। जो लोग सच में तुच्छ जाने जाते थे, उन्हें मान और प्यार देना हमें नहीं आता था। विदेशी परंपरा से आधे मिले वे लोग हमें पसंद नहीं थे, जब तक कि यीशु ने सामरिया की यात्रा नहीं की। ये कौन औरत है जिसे सब नफरत करते हैं? ये एक सामरी है, क्या यही काफी नहीं है? आओ, हमें भोजन खरीदना है और हम नहीं चाहते कि गुरु को इंतजार करना पड़े। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दोगी? तुम एक यहूदी हो और मैं एक सामरी औरत हूँ। तुम मुझसे कैसे पानी मांग सकते हो? अगर तू जानती कि परमेश्वर क्या दे सकता है और यह भी कि जो तुझसे पानी मांग रहा है कौन है, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन देने वाला पानी देता। लेकिन तुम्हारे पास गहरे कुएं से पानी निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम पानी कहाँ से लाओगे? हमारे पूर्वज याकूब ने हमें ये कुआं दिया था। उसने, उसकी संतानों ने और उसके मवेशियों ने इससे पिया। तुम याकूब से बड़े होने का दावा तो नहीं कर रहे हो ना? जो कोई इस कुएं से पिएगा वो फिर भी प्यासा रहेगा, लेकिन जो जल मैं पीने को दूंगा उसे पीकर वो फिर कभी प्यासा न रहेगा। जो जल मैं दूंगा वो उमड़ता हुआ सोता बन जाएगा, अनंत जीवन से उमड़ता हुआ। तो मुझे भी वो पानी दो कि मैं फिर कभी प्यासी ना रहूं और ना फिर कभी मुझे इस कुएं से पानी भरने आना पड़े। जा और अपने पति को बुला ला और जल्दी आ। मेरे पास पति नहीं है। तूने सच ही कहा कि तेरे पास पति नहीं है। तूने 5 आदमियों से विवाह किया है और अब तू जिसके साथ है वो भी तेरा पति नहीं है। तूने मुझसे सच ही कहा। तू तो भविष्यवक्ता लगता है। मेरे सामरी पूर्वज इस पर्वत पर परमेश्वर की उपासना करते थे। यहूदी कहते हैं यरूशलेम में हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। मेरा विश्वास कर, वो समय आता है कि तुम परमेश्वर की आराधना ना तो इस पर्वत पर करोगे और न ही यरूशलेम में। तुम सामरी वाकई नहीं जानते कि किसकी आराधना करते हो, लेकिन वो समय आ रहा है और आ ही चुका है जब परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से लोग पिता की आराधना ऐसे करेंगे जैसे वो चाहता है।
परमेश्वर आत्मा है और सिर्फ उसके आत्मा की सामर्थ्य से ही लोग उसकी सच्ची आराधना कर सकते हैं। ये है वो औरत। वो उससे क्या बातें कर रहा है? क्या वो जानता है कि वो कौन है? मैं जानती हूँ कि मसीह जरूर आएगा, और जब वो आएगा तो हमें पूरी बात बताएगा। मैं वही हूँ। देखो, उस आदमी ने जो कुछ मैंने किया सब बता दिया। आओ, क्या वो मसीह हो सकता है? मसीह जिसका वादा किया गया था, ऐसा नहीं हो सकता। आओ, आओ और देखो। गुरु, कुछ खा लो। मेरे पास जो भोजन है उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। क्या कोई उसके लिए खाना लाया? मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की आज्ञा मानूं और जो उसने मुझे काम दिया है उसे पूरा करूं। फसल पक चुकी है और कटने को तैयार है। देखो, बहुत से लोग आ रहे हैं। क्या सामरियों के लिए भी कुछ शुभ समाचार है? शहर के लोग यीशु के पास आए और उससे उनके साथ रहने और उन्हें सिखाने के लिए विनती करने लगे। हम वहाँ 2 दिन रहे और सामरियों ने उस पर विश्वास किया। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता है जब उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने जीवन के बारे में चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्रों से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वो न बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी उम्र में एक पल भी बढ़ा सके? तो अगर तुम ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकते, तो फिर बाकी की फिक्र क्यों करते हो? फूलों को देखो, वो कैसे बढ़ते हैं। वो ना तो मेहनत करते हैं ना काटते हैं, तो भी राजा सुलेमान के वस्त्र उनमें से किसी के समान नहीं थे। इसलिए परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी, ऐसे वस्त्र पहनाता है। तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो क्यों कर नहीं पहनाएगा? हमारे विश्वास को बढ़ा। अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, तो तुम इस पेड़ से कहो कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा पड़, तो वो तुम्हारा कहा मानेगा। पाप में गिराने के लिए परीक्षाएं आती हैं, लेकिन श्रापित है वो जिसके द्वारा वो आती हैं। जो कोई इन छोटों में से एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होगा कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुद्र में डुबो दिया जाए।
परमेश्वर का राज्य किसके समान है? ये कुछ ऐसा है जैसे किसी मनुष्य ने राई का एक दाना अपने खेत में बो दिया और उसका पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाता है और पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। मुझे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा है। तू महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता पीता है? पापी? अच्छे भलों को वैद्य की जरूरत नहीं होती, बीमारों को होती है। मैं अच्छे लोगों को पश्चाताप कराने नहीं आया हूँ, लेकिन पापियों के लिए आया हूँ। आ रहा है, वो यहाँ है, देखो। यीशु, यीशु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरी इकलौती बेटी को बचा ले। प्रभु दया कर, वो केवल 12 साल की है और मरने पर है। मेहरबानी करके मेरे साथ चल। अगर मैं उसका कपड़ा ही छू लूं, मैं ठीक हो जाऊंगी। यार मुझे दुख है। उसे अकेला छोड़ दो याईर। यीशु, तेरी बेटी मर गई है। गुरु को अब ज्यादा दुख ना दे। डर मत, विश्वास रख, वो ठीक हो जाएगी। किसने मुझे छुआ? किसी ने मुझे छुआ है। मैं जानता हूँ मुझसे सामर्थ्य निकली है। ये मैं हूँ जिसने तुझे छुआ है। 12 साल से लहू बहने से परेशान थी। मैंने अपना सब कुछ वैद्यों पर खर्च कर दिया, लेकिन वो कुछ न कर सके। लेकिन जब मेरी उंगलियों ने तेरे दामन को छुआ, मैं ठीक हो गई। बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है। शांति से जा। धन्यवाद। उसने उसे बेटी कहा? हाँ, जो हमारे नियम के मुताबिक 12 सालों से अशुद्ध थी। उसने उसकी शर्मिंदगी देखी और इज्जत दी। मैं नहीं जानती कि किससे उसे चंगाई मिली, यीशु की सामर्थ से या उसकी दया से। रो मत, वो मरी नहीं है लेकिन सो रही है। बेटी, उठ।
उसे कुछ खाने को दो। मेरी सुनो, जो तुमने देखा किसी से मत कहना। वो जिंदा है, मालिक की बेटी, गुरु ने उसे जिंदा कर दिया। परमेश्वर की स्तुति हो, वो जिंदा है। उसके अद्भुत कामों की चर्चा फैलती गई और ज्यादा से ज्यादा लोग उसके पीछे चलने लगे। प्रभु, लोगों को भेज दे ताकि वो आसपास के गांव में जा सके और भोजन और ठहरने की जगह ढूंढ सके, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम खुद ही उन्हें कुछ खाने को दो। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली हैं। तू धन्य है प्रभु परमेश्वर, संसार के राजा, धरती से अन्न उपजाने वाले। ये तो अद्भुत है। अविश्वसनीय। हम खाते रहे जब तक कि हमारा पेट नहीं भर गया, और जो बच गया उसे जमा करने पर 12 टोकरी भर गए। एक अद्भुत आश्चर्य कर्म जो हमें यीशु की आशीषों की याद दिलाता है, ताकि हम उसके पीछे चलते रहें। करे परमेश्वर की महिमा, हर रात करे कल की घोषणा। क्या कोई मेरे साथ चलेगा? मैं तेरे साथ चलूंगा गुरु, लेकिन पहले मुझे घर जाने दे, घर वालों से विदा लेने दे। जो कोई हल चलाते हुए पीछे मुड़कर देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चले। जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे तो उसे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा तो मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, कई तो ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख लें तब तक ना मरेंगे। हर चीज हे छोटे झुंड, मत डर। तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर गरीबों को दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो कभी घटेगा नहीं, क्योंकि वहां उसे कोई चोर चुरा नहीं सकता और जिसे कोई कीड़ा नष्ट नहीं कर सकता। क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हे महिला, तू अपने रोग से मुक्त हो गई। देखो देखो, वो अच्छी हो गई। ये तो आश्चर्य है। देखो देखो, वो अच्छी हो गई। आओ देखें। एक दूसरा आश्चर्य। प्रशंसा स्तुति हो तेरी। 18 साल तू धन्य है प्रभु। 6 दिन हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं, इसलिए उनमें से किसी दिन आकर चंगे हो जाना, लेकिन सबत के दिन नहीं। एक अब पियो,
क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को खूंटे से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या उचित ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 साल से बांध रखा था, सबत के दिन न छुड़ाई जाती? रोमी अधिकारी और हमारी धार्मिक अगुए यीशु की प्रसिद्धि से चौकन्ने हो गए। मैं समझता हूँ कि कईयों ने उसे अपना राजा मान लिया है। राजा? भिखारियों, वेश्या और चोरों का राजा? इसके जैसे बहुत देखे हैं। वो आते हैं, दावा ठोकते हैं, चले जाते हैं और भुला दिए जाते हैं। अंधे मत बनो, उसके चेले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोग उसे पसंद करते हैं और सोचते हैं कि वो राजा है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर उस आदमी ने शांति भंग की तो तुम्हारी खैर नहीं। हो सकता है ये सच हो। इस समय हमें गलीलियों का सामना करना है। ये बहुत कम है। सिर्फ 2 छोटे सिक्के। क्या वो ज्यादा नहीं दे सकते? मैं बताता हूँ, इस गरीब विधवा ने बाकियों से ज्यादा ही डाला है, क्योंकि उन्होंने अपना दान अपने बड़े धन में से बचा कर दिया है। लेकिन इस गरीब औरत ने जो कुछ इसके पास था सब दे दिया। हमें बता, तुझे ये सब बातें कहने का अधिकार किसने दिया? तुझे किसने दिया ये अधिकार? अब मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बताओ, यूहन्ना को बपतिस्मा देने का अधिकार परमेश्वर की तरफ से था या इंसानों की तरफ से? हमें नहीं पता किसकी तरफ से है। तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं किसके अधिकार से ये करता हूँ। वो बजाय यीशु की दया को जानने के उस पर इल्जाम लगाने का बहाना ढूंढने लगे। वेश्या, गुरु, ये औरत व्यभिचार करते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई है। हमारे नियम में मूसा ने आज्ञा दी है कि तोड़ा की औरत को पथरा करके मार डालना चाहिए। क्या कहता है? गुरु, हमारे पास 2 लोगों की गवाही भी है। हम इस औरत के साथ क्या करें? आदमी कहाँ है? नियम कहता है कि उसकी भी जांच की जाए। तुम में से जिसने कभी कोई पाप न किया हो, वही उसे सबसे पहला पत्थर मारे। और वो कहाँ गए? क्या तुझे सजा देने के लिए कोई रुका नहीं? कोई नहीं। तो मैं भी तुझ पर कोई सजा नहीं सुनाता।
जा और अब फिर कभी पाप मत करना। मुझे उठाओ तो। आजा मेरे कंधे पर। क्या तुम उसे देख सकते हो? मैं यीशु को देख सकता हूँ। वो नियमों को तोड़ता है, बोने वाला बीज बोने निकला। शब्द को तोड़ता है, जब वो बीज बो रहा था तो कुछ मार्ग के पापियों के साथ रहता है। कौन दे गए? अगर हम उसे ऐसे ही जाने देंगे तो हर कोई इस पर विश्वास कर लेगा और रोमी अधिकारी कार्रवाई करेंगे और हमारे मंदिर को तोड़ देंगे। लेकिन नमी न मिलने से सूख गए। कुछ बीज खाली नहीं। वो यीशु को फांसने में और उसके पीछे चलने वालों को रोकने में नाकामयाब रही। और उन्होंने एक ऐसे आदमी को ढूंढ लिया जो उसे धोखा देने के लिए तैयार हो गया। यीशु अक्सर अपने शिष्यों के साथ जैतून पर्वत पर प्रार्थना के लिए जाता था। उस रात वो बहुत परेशान दिखाई देता था। तुम क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। यहूदा, क्या तू चूम कर मनुष्य के पुत्र को धोखा देना चाहता है? गुरु, क्या हम तलवार चलाएं? उसे गिरफ्तार कर लो। बस बहुत हो गया। क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारों और लाठियां लेकर पकड़ने निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, लेकिन ये तुम्हारा समय है और अंधकार का अधिकार है। गिरफ्तार करो। उसके ही साथी ने उसे धोखा दिया। उसके अपने ही एक शिष्य ने, जिसे हम सब जानते थे और भरोसा करते थे। उसकी अच्छी तरह निगरानी करो। इस रात पहरेदारों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे मारा। तुझे किसने मारा? बता जरा। भविष्यवाणी कर। अब तुझे कौन मारेगा? रुको ये सब, मैं कहता हूँ रुको। इसे सभा के सामने लाओ। बता हमें, क्या तू मसीह है? अगर मैं कहूं तो तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे, और अगर मैं पूछूं तो तुम मुझे जवाब नहीं दोगे। लेकिन अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने बैठेगा। तो तू क्या परमेश्वर का पुत्र है? तुमने कहा कि मैं हूं। तूने परमेश्वर की निंदा की है। तुम लोगों ने परमेश्वर की निंदा सुन ली। हमने खुद अपने कानों से उसे कहते सुना है। मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। हम इसे पिलातुस के पास ले जाएंगे। इसलिए वे उसे रोम के हाकिम पुन्तियुस पिलातुस के पास ले गए। एक निर्दयी शासक पिलातुस, जो हजारों को सूली पर चढ़ाने के लिए जिम्मेदार था। और तुम लोग मुझसे इतनी सुबह सुबह क्या चाहते हो? हमने इस आदमी को लोगों को बहकाते पकड़ा है। इसकी वजह से मंदिर के बाजार में बहुत गड़बड़ी फैल गई है। हमने उसे दोषी पाया। हमने इसे लोगों को कर देने से मना करते
और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। राजा? क्या तू इन यहूदियों का राजा है? तुम ही कहते हो। हमारा कोई राजा नहीं। हमारे कानून के मुताबिक वो सजाए मौत के काबिल है, क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताता है। इस आदमी ने मृत्यु दंड के योग्य कुछ नहीं किया। इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। अगर तू उसे छोड़ता है तो कैसर से गद्दारी करेगा। उसे क्रूस पर चढ़ा। तुम उसे कोड़े मारो। कोई अपने आप को राजा बताता है, एक ऐसे से बगावत करता है। किसका इंतजार कर रहे हो पिलातुस? ले जाओ इसे, मार डालो, क्रूस पर चढ़ा दो। ये गलत काम नहीं किया। गवर्नमेंट का निंदा करने वाला, उसे मार डालो। कुछ पूरा नहीं किया। उसे क्यों सता रहे हो? उसे क्रूस पर चढ़ाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सिमोन कुरेनी जनाब। तुम यहाँ आओ। मुट्ठी काटो। तुम उठाओ इसे। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हम तुम्हारे लिए रोते हैं प्रभु। लो पियो, पी लो इसे। हाँ पी ले प्रभु। यरूशलेम की औरतों, मेरे लिए मत रो, लेकिन अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि जब वो हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। तेरी मदद करे। हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे।
इन्हें क्षमा कर पिता, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। किसने औरों को बचाया, अपने को नहीं बचा सकता? हाँ, बचा अपने को। अगर तू सचमुच मसीह है तो उस पर से उतर आ। हमें अपना कोई चमत्कार दिखा। जो भी लटकाया जाता है परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। और अफसोस, मानो एक तेज तलवार से मेरा प्राण भी आर पार छिप जाएगा। और अफसोस, एक तेज तलवार से तेरा प्राण भी आर पार छिप जाएगा। लेकिन क्यों? क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू स्वर्गलोक में होगा मेरे साथ। और दोपहर में लगभग 3 घंटे तक सारे आसमान में अंधियारा छाया रहा। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर की बड़ाई हो। निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। एक मंत्री जो सज्जन था और धार्मिक सभा का सदस्य था और यीशु को दोषी ठहराने में उसका कोई हाथ न था, उसका नाम यूसुफ था। वो अरमतिया का रहने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की देह पास की कब्र में रखने के लिए मांग ली, क्योंकि सूरज डूबते ही सबत शुरू हो जाता। हमें क्षमा कर, हम अपने प्रभु की देह के पीछे पीछे आ गए। सबका स्वागत है, लेकिन आओ, सबत शुरू हो रहा है। उन्होंने उसे क्यों मारा? अगर वो परमेश्वर की ओर से ही था तो उसने अपने आप को क्यों मारने दिया? मैंने ये सारे प्रश्न पूछे। यीशु के पास दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार था, यहाँ तक कि मूर्ति भी उसकी सुनते थे। क्या वो ये सब रोक नहीं सकता था? मैं 3 साल तक उसके पीछे चलती रही कि शायद यही वो प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह हो, लेकिन अब तो वो जा चुका था
और अब मैं कहाँ जाऊं? ये एक दुख भरी कहानी है, लेकिन इसका एक महिमामय अंत है। रविवार की सुबह यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद ये तीसरा दिन था जब हम सुगंधित द्रव्य तैयार करके कब्र पर गए उसकी देह पर लगाने के लिए। कब्र का पत्थर हटा हुआ है। याकूब, यूहन्ना, सुनो, वो पत्थर लुढ़का हुआ था। हम अंदर गए लेकिन हमारा प्रभु जा चुका था। वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। क्या हमारे प्रभु का शरीर वो ले गए? जाओ और अपनी आंखों से देखो। कब्र की अच्छी तरह जांच करने के बाद पतरस दूसरे शिष्यों के पास लौटा, लेकिन मैं बाहर ही खड़ी रही, हैरान और रोती हुई। उसे जरूर सिपाहियों ने चुरा लिया है या फरीसियों ने। उन्होंने हमारी सारी आशा खत्म कर दी। कम से कम वो हमारे लिए उसकी देह ही छोड़ देते। हे नारी, तू क्यों रो रही है? ये मेरे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं। मैं नहीं जानती उन्होंने उसे कहाँ रखा है। हे नारी, तू क्यों रो रही है? तू किसको ढूंढ रही है? देख, अगर तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। मरियम। मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक अपने पिता के पास ऊपर नहीं गया। तू जिंदा है प्रभु। जा और ये खबर मेरे भाइयों को दे दे। तू हमको नहीं भूला, परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ा। उन्हें बताओ, मैंने प्रभु को देखा है, मैंने मसीह को देखा है। वो जिंदा हो गया? हाँ। कैसे? मृत्यु उस पर विजय ना पा सकी, तो फिर उसे मरना क्यों पड़ा? मृत्यु पर विजय पाने के लिए। ओह, मैं उसे उस दिन ना समझ सकी, लेकिन उसके बाद यीशु हमें कई बार दिखाई दिया और उसने हमें शिक्षा भी दी। यीशु के आने से सैकड़ों साल पहले नबियों ने शास्त्रों में प्रतिज्ञा किए हुए मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी की थी कि वो दुख उठाएगा। यशाया ने लिखा, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर टालना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मूसा नबी ने लिखा, जो लटकाया जाता है वो परमेश्वर द्वारा श्रापित है। जब यीशु क्रूस पर मरा
तो उसने हमारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया, मेरा श्राप, पाप का और मृत्यु का। उसके त्याग और पुनरुत्थान ने हमें बुराई के बंधन से मुक्त किया, हमें अंधकार की शक्ति से बचाया और हमें दर्द और शर्मिंदगी के जीवन से आजाद किया। ये वो आशीष है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे पूर्वज अब्राहम से की थी, जब उसने कहा कि पृथ्वी के सारे लोग उसके द्वारा आशीष पाएंगे। सारे लोग, औरतें भी? यीशु ने मुझे अब्राहम की बेटी कहा, तुम एक प्रिय बेटी हो, एक बेटी जिसे वो आशीष देना चाहता है, जैसे कि उस औरत को उसने 12 साल की बीमारी से आजाद किया। या मुझ जैसी हम में से किसी को भी डर और शर्मिंदगी का जीवन जीने की जरूरत नहीं। अब हमें छिपे रहने की जरूरत नहीं है। यीशु ने अपने बारे में कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है। उसने मुझे कैदियों को छुटकारे का संदेश देने के लिए और अंधों को दृष्टि देने के लिए भेजा है, कुचले हुओं का उत्थान करने के लिए और ये बताने के लिए कि परमेश्वर का अपने लोगों को बचाने का समय आ पहुंचा है। यीशु ने लोगों को छुआ, यहाँ तक कि उन महिलाओं को भी जो बुरी तरह बीमार थीं, जिन्हें अशुभ समझा जाता था। यीशु ने उन्हें चंगा किया। उसने बच्चों, आदमियों, औरतों, अमीरों, गरीबों, धर्मियों और पापियों को शिक्षा दी, उनका सम्मान उन्हें लौटाया और अपने महान प्रेम को प्रकट किया। उसने लोगों को चंगाई दी, दुष्ट आत्माओं को निकाला, स्त्री पुरुष और बच्चों को शैतान के बंधन से आजाद किया। उसने अपना अधिकार दुष्ट और हर प्रकार की आत्मा पर प्रकट किया। यीशु बेटे बेटियों को मृतकों में से वापस ले आया। उसने अपनी सामर्थ मृत्यु पर भी प्रकट की, और हालांकि शैतान और दुष्ट आत्माओं ने समझा कि उन्होंने यीशु को क्रूस पर ठोककर विजय हासिल कर ली है, लेकिन यीशु मृतकों में से जी उठा, शैतान और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हुए। तो क्या वो मसीह था? केवल प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह जिसे परमेश्वर ने भेजा हो, वही वो सब काम कर सकता था जो यीशु ने किए। और केवल यीशु जैसा कोई दयावंत, सामर्थवान और विश्वसनीय ही हमारे विश्वास और भक्ति के योग्य है। जब परमेश्वर ने संसार बनाया तो उसने स्त्री पुरुष को अपनी उपस्थिति में रहने के लिए और अपने आनंद को अनुभव करने के लिए बनाया। यही उसकी योजना थी, लेकिन हमने उसका विश्वास नहीं किया और उसकी आज्ञा नहीं मानी। इस शर्मनाक काम ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया और स्त्री पुरुष के प्रगाढ़ संबंध को बिगाड़ दिया। हमने भी इस अनाज्ञाकारिता को जारी रखा। पवित्र शास्त्र कहता है, कोई भी ऐसा नहीं जिसने पाप न किया हो। पाप का परिणाम मृत्यु और परमेश्वर से अलग होना है, लेकिन परमेश्वर और उसके प्रेम से अलग होकर शर्मिंदगी और डर में हमारे जीने से परमेश्वर संतुष्ट या प्रसन्न नहीं था। इसलिए जैसे उसने अब्राहम के बेटे के बदले मेमने की बलि का उपाय किया था, वैसे ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे बदले मरने भेजा। यीशु के जीवन, मृत्यु और जी उठने में परमेश्वर और जो उसके पीछे चलना चाहते हैं उनके संबंधों को फिर से बहाल किया, और परमेश्वर के साथ हमारा ये संबंध कभी खत्म नहीं होगा, चाहे हम मर भी जाएं। क्रूस पर चढ़े अपराधी ने जब वो मर रहा था तो यीशु पर विश्वास किया, और यीशु ने उससे प्रतिज्ञा की कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जो अपना विश्वास यीशु में रखते हैं वो अनंत दंड से बच जाएंगे और परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। कैसे? विश्वास के साथ उसके पीछे चलने से। लेकिन वो मुझे कैसे अपनाएगा? उसने मुझे और मरियम को स्वीकार किया है, मैं कैसे जानूंगी? उसका विश्वास करो,
उससे पूछो, उससे बात करो। परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता, तू पवित्र और धर्मी है। तुझे धन्यवाद कि तू मुझसे प्रेम करता है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, और तुझे धन्यवाद कि तूने प्रतिज्ञा किए हुए मसीह को भेजा कि वो शर्मिंदगी और अपराध बोध को नष्ट कर दे। तुझे धन्यवाद कि वो मेरे बदले मरा। मैं अपने जीवित उद्धारकर्ता के पीछे चलना चाहती हूँ। तुझे धन्यवाद कि तूने मुझे क्षमा किया और मुझे अपना लिया। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ी मेरी आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती है। वो तुझे जानता है रिबका, और वो तुझसे प्रेम करता है। ये एक अनंत संबंध का आरंभ है जो बढ़ता है जैसे जैसे हम उसे जानते जाते हैं, उस पर और ज्यादा विश्वास करते जाते हैं। हम उसके वचन पर विश्वास करने से बढ़ते हैं, उससे विश्वास के साथ प्रार्थना करने के द्वारा, और विश्वासियों की संगति से, और हम उसके बारे में दूसरों को बताते हैं यीशु की बात को याद रखते हुए। प्रभु तुम्हें आशीष दे और सुरक्षित रखे। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें ये सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ।